की स्पेलिंग BO। तो आज हम लोग सीख रहे हैं UPBOARD यूपी बोर्ड 2023। ठीक है ना। अब जैसा कि अब हम कक्षा 10 का परीक्षा का टाइम एकदम नजदीक आने वाला है, जस्ट कुछ दिन रह गए हैं। एक महीने कहाँ रह गया, जोड़ लो। 16 हो गया, ये तो बीत गया ना। 16 ही से शुरू है, तो कुल मिलाकर के एक महीने से भी कम समय है। और इस समय क्या होता है कि बच्चों के मन में घबराहट शुरू हो जाती है। हम कैसे करेंगे, परीक्षा देंगे, क्या आएगा, कैसे आएगा, कितनी तैयारी करें, कैसे कैसे क्या करना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा सेटअप बताता हूं, कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है ना। अब हम आज से मेरा सफ़र शुरू होता है 30 घंटे का। 30 घंटे का, हम 30 दिन नहीं कहेंगे, 30 घंटे कहेंगे। हम लोगों का सफ़र शुरू होता है 30 घंटे का। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर के उसको कवर करेंगे। इन 30 घंटों में मैं आपको वो हर इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम से बिल्कुल रिलेटेड है, और ये 100% काम करता है। क्योंकि आपने अभी आप लोगों ने ये जाना होगा कि आपसे पहले हमारे पास आपके भैया दीदी लोग पढ़ के गए हैं और उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, तो उनको पेपर जब उनके सामने आया तो 100% वही चीज़ आया जो हमने यहाँ से पढ़ा है। यानी हमें इस पेपर का कितने साल का, 16 साल का, 16 ईयर्स का अनुभव है। ठीक है ना। 16 साल बहुत होता है। 16 साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए। तो हम आपको पूरा स्टेप से बताते हैं कि इसको कैसे फॉलो करना है आपको। ठीक है ना। अब हम लोगों का यहाँ शुरू होता है। अब हम लोग 30 लेक्चर में हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बताएंगे, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हमारी शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत हमारी यहाँ से होती है जब सत्र हमारा चालू हो जाता है। कब से? अप्रैल से। यहाँ से स्टार्टअप देखिए, अप्रैल से हमारा स्टार्टअप शुरू हुआ और ये कहाँ तक चलता है? मार्च तक। अप्रैल से मार्च तक यही हमारा सत्र चलता है। यानी 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 31 मार्च तक हमारा सत्र चलता है। 31 जब अप्रैल आ गया तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना शुरू किया? एडमिशन लेना शुरू किया। स्कूल की बात बता रहे हैं। एडमिशन लेना शुरू किया। एडमिशन लेने के बाद आपने क्या किया? पूरे साल भर जो भी क्लास चला आपने स्कूल में क्लास लिया, पढ़ा। ठीक है ना। अब दिसंबर यानी अप्रैल से ये कार्यक्रम आपने शुरू किया और ये कार्यक्रम आप लेके चले आए पूरा कहाँ तक? लगभग दिसंबर तक। DECEMBER, दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलता रहा। ठीक है ना। एडमिशन अप्रैल में करवा लिए, उसके बाद जो स्कूल पढ़ाया जा रहा है, जो कोचिंग पढ़ाया जा रहा है, जो आपके मन में आया वो आप पढ़ते चले गए। अब जब जैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है वैसे ही परीक्षा का टेंशन आना शुरू हो जाता है कि अब जो हम साल भर पढ़े हैं इसको क्या करना है? रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का समय आपके पास मात्र 45 दिन रह जाता है। 40 से 45 दिन। इन 45 दिन जो होते हैं ना, अगर जो भी बच्चा, मान लीजिए आपने पूरे साल भर मेहनत नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करते चले गए, लेकिन अगर इन 45 डेज में अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप अच्छा मार्क ले आओगे, ये 100% है। लेकिन ईमानदारी से, समझ में आए कि नहीं? ईमानदारी का मतलब ये होता है, किताब तो खोल के बैठे हो आप 1 घंटे से, पर पढ़ा आपने कितना? मेन बात ये लागू करता है कि किताब तो खोल लिए आप, इतनी देर से किताब खोल के बैठे हो, आपके दिमाग में गया कितना? और अच्छा,
परिश्रम करने का मतलब ये नहीं होता है। अब जो ये 45 दिन है, अगर अब हम सोचें कि जो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक पढ़े थे वही चीज फिर से हम वही कवर करें 45 दिन में, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब संभव वो चीज है कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उन पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है ना? वो कैसे करना है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। आज 16 जनवरी हो गया है, ठीक है ना? JANUARY 16 जनवरी से अब हम लोगों का सफ़र यहाँ शुरू होता है। हम आपको डेली एक एक चीज़ समझाते हैं और इसको आप फॉलो करते चलिए, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब क्या है, अब जो समय आ गया वो रिवीजन करने का, दोहराने का समय है। जो आपने पढ़ा वही दोहराने का समय है। तो देखिए, हमें यह बताना है कि परीक्षा पीरियड में आपको कैसे क्रिएट करना है। पहली चीज़ तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ जैसे लड़कियों का है, आप लोगों का सेल्फ सेंटर भी हो सकता है। जैसे आप लोगों का सेल्फ सेंटर है, कई स्कूल में सेल्फ सेंटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको जाना है परीक्षा देने। और आप भैया लोगों को तो जाना ही जाना है 100%। आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है कि नहीं? आप लोगों को दूसरे विद्यालय में जाना ही जाना है नहीं, वो अलग बात है। अच्छा, अब यहाँ बात आती है कि हम लोग कैसे सिस्टम फॉलो करेंगे। पहली चीज़ तो हमेशा पैसेंस बनाए रखिएगा। क्या बनाए रखिएगा? पैसेंस, धैर्य। अपने टीचर से कभी बहस मत करिएगा। परीक्षा पीरियड में अपने टीचर से कभी भी बहस मत करिएगा। चाहे वो आप कितना भी सुना दे, आपको सर नीचे करके सुन लेना है, बहस नहीं करना है। और आप लोगों को भी, ठीक है? ये पहला सिस्टम हो गया। अब आप बच्चे परेशान कहाँ से होते हैं, हम यहीं से बताना शुरू करते हैं। अब यहाँ से अब प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। कुछ दिनों में प्रैक्टिकल अब शुरू होने वाला है, ठीक है ना? तो पहले प्रैक्टिकल के लिए समझिए। प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का आता है। मैक्सिमम मार्क आपका 30 नंबर का होगा। ये प्रैक्टिकल का नंबर जो है, जो मिलता है, इसका परीक्षा आपको अपने विद्यालय में ही लिया जाता है। विद्यालय में ही आपका टीचर जो आपको टीचिंग कर रहा है वो इसका पेपर बनाएगा, ठीक है ना? जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आपके इंग्लिश का पेपर मैं बनाऊंगा अपने स्कूल में। जिस स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे होंगे इंग्लिश का, जैसे आपके स्कूल में जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे वो पेपर बनाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये 30 नंबर का पेपर आपको क्या करना है, देना है आपके स्कूल में। इसको बोलते हैं आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है ना? इसे आप प्रोजेक्ट वर्क भी बोल सकते हो। तो कुल मिलाकर के जो 30 नंबर का है ये आपके विद्यालय में होगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके इसमें 6 विषय होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पेपर होते हैं। तो 6 पेपर के आपके बारी बारी से आपको टाइम टेबल पहले ही बता दिया जाता है। टाइम टेबल पहले ही बता दिया जाता है। अब ये बारी बारी से अलग, एक दिन में एक पेपर होगा, 6 दिन आपका पेपर चलेगा। आंतरिक मूल्यांकन का पेपर आपको टीचर के द्वारा बनाया गया होगा। तो अच्छी बात यह होती है कि टीचर जो पेपर बनाता है वो कई बातों को ध्यान में रख के बनाता है। पहली चीज, जो आपके परीक्षा से रिलेटेड हो, यानी गत कई साल से वो चीज़ पूछा जा रहा है, उन्हीं परीक्षाओं को दे। कम से कम इसी बहाने बच्चे रिवाइज भी कर लेंगे, पहली चीज़, ठीक है ना? दूसरी चीज़, वो ध्यान देते हैं कि जो वो पढ़ाए होते हैं वो चीज़ होना चाहिए। तीसरी बात ये ध्यान देते हैं कि आपके सिलेबस का होना चाहिए, कहीं से भी उठा के दे दें ऐसा नहीं होता है। और ये आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा। तो अगर आप जैसा परफॉर्मेंस देते हो, 28 29 30 27 26, जैसा भी आप परफॉर्मेंस दोगे उस हिसाब से ये आपका प्रैक्टिकल नंबर मिलता है, ठीक है ना? अब इसमें जैसे आपका हिंदी है, हिंदी का पेपर हो गया, इंग्लिश का पेपर हो गया, ठीक है ना? उसके बाद आपका मैथ का पेपर हो गया, सोशल साइंस का हो गया, ठीक है ना? और बता रहे हैं, रुक जाओ अभी बताने दो।
संस्कृत का हो गया। अब साइंस की बात जो कर रहे हैं, साइंस में आपको एक तो रिटन होता ही है, प्लस साथ में वाइवा भी होता है। हाँ ठीक है ना, वाइवा भी होता है, और इसके अंतर्गत आपको चार्ट फाइल वगैरह भी बनाने होते हैं, जो आपके टीचर बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, जैसा निर्देश देंगे। तो ठीक है ना, ये 30 नंबर की तैयारी हो गई। अब बचा 70 नंबर। अब वो 70 नंबर में पहुंचने के लिए अब इसके बाद क्या होगा कि आपको आपके विद्यालय से क्या मिलना शुरू होगा? प्रवेश पत्र, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? एडमिट कार्ड। ठीक है ना, एडमिट कार्ड मिलना शुरू होगा। अब आपको एडमिट कार्ड के बारे में समझना जरूरी है। जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो एडमिट कार्ड के साथ 2 कागज आपको मिलेंगे। ठीक है ना, एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड होगा स्कूल का जो आप बोर्ड के एग्जाम में परीक्षा दोगे, और एक दूसरी प्रति होगी जो होगा 9th का रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, उन दोनों प्रतियों को क्या करना है? ले लेना है। लेने के बाद जैसे ही आपको क्या मिलेगा? प्रवेश पत्र मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, तो उसमें आपको अपना रोल नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, विषय, सब कुछ ध्यान से क्या करना है? देख लेना है। और दूसरी चीज, जो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा वो भी लिखा रहेगा, प्लस उसके साथ साथ किस तारीख को कौन सी परीक्षा है, किस पाली में है, यह भी लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए हिंदी, पहले दिन पेपर किसका है? हिंदी का, तो हिंदी उसमें मॉर्निंग है तो यम लिखा रहेगा, और डेट भी लिखा रहेगा कितने तारीख को आपका है परीक्षा। ये ध्यान देना जरूरी इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है पेपर खत्म हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा पेपर भी है। ऐसे पिछले साल क्या हुआ था कि जब परीक्षा पूरा शुरू हो गया तो हम लोग मिलाने लगे कि कितने बच्चे अब्सेंट हुए हैं। ठीक है ना, तो एक बच्ची अब्सेंट थी, जबकि वो रेगुलर स्कूल लेने वाली थी, क्लास लेने वाली थी। तो बोला, मतलब ये सूचना हम दिए कि क्या बोलते हैं, ये बच्ची जो है अक्सर आती है पर आज आई नहीं है। तो उसके यहाँ फ़ोन लगाया गया तो पता लगा वो नैनी गई हुई है। सोचिए, उसका परीक्षा है, वो नैनी गई हुई है। अब कैसे नैनी क्यों चली गई? कुछ काम था, उसको पता ही नहीं चला कि आज मेरा पेपर भी है। वो सोची कि आज मेरा पेपर है ही नहीं, क्योंकि जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं ना, ऑप्शनल होते हैं। किसी ने आर्ट लिया हुआ है ना, किसी ने होम साइंस लिया हुआ है, किसी ने मैथ लिया हुआ है, किसी ने इंग्लिश लिया हुआ है, किसी ने इंग्लिश नहीं लिया हुआ है। तो वो कन्फ्यूजन जो है, आप ये जरूरी नहीं है कि आपका भाई का परीक्षा नहीं, आपके भाई की परीक्षा नहीं है, तुम्हारा भी परीक्षा नहीं है। अपने प्रवेश पत्र को ध्यान से क्या करोगे? देख लोगे। इसलिए देखना जरूरी एक बात और है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने मैथ नहीं लिया है, लेकिन भूल बाय मिस्टेक उसमें मैथ छप गया है, तो आपको मैथ की परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है ना, या तो उसे शुद्ध करेक्ट करवाइए, अगर करेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं तो आपको वही पेपर देना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और आप सोचोगे कि नहीं हम तो दूसरा विषय लिए थे, हम काहे जाएं, तो ठीक है मत जाओ, अब्सेंट हो जाओगे। इन सब बातों पर क्या करना होता है? ध्यान देना होता है। इसीलिए प्रवेश पत्र मिलते ही आपको ध्यान से देख लेना होता है। ठीक है ना। अब उसमें जो दिया रहता है, क्या दिया रहता है? रोल नंबर। रोल नंबर आपको अच्छे से अंकों और शब्दों दोनों में याद कर लेना है। अंकों और शब्दों में क्या करना है? याद कर लेना है। ये बहुत ही जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है आगे हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छा 30 नंबर वाला बात समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम अगर प्रैक्टिकल परीक्षा ना दें तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? वो तो बात छोड़ो उसकी, अभी जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में चर्चा। ठीक है ना, इस पर भी ध्यान दो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं उठाना है जो यहां से रिलेटेड ना हो। तो अब हम आपको बताते हैं कि प्रवेश पत्र आपके हाथ में मिल गया। ठीक है ना, साथ में ही आपको
9th का रजिस्ट्रेशन कागज भी ले लेना है, ठीक है ना। अब करना क्या है, जैसे आपको मिल गया एक एडमिट कार्ड और एक मिल गया रजिस्ट्रेशन वाला कागज, दोनों का पीछे वाला भाग जो होता है ना वो ब्लैंक होता है, कुछ नहीं होता है उसमें, दोनों के पीछे में। तो दोनों को क्या करना है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों को आपस में जोड़ करके उसका लेमिनेशन करवा लेना है। इससे क्या होगा, इससे यह बेनिफिट होगा कि आपके दोनों कागज एक साथ हो गए, ठीक है ना। बोर्ड के एग्जाम में इनकी जरूरत पड़ती है, प्रवेश पत्र की भी जरूरत है, रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत है, और साथ में आधार कार्ड भी लेके जाना है। आधार कार्ड का फोटो कॉपी अच्छे से कर लीजिएगा, ये दोनों चीज आपको साथ में रखना जरूरी है। हाँ, आधार कार्ड का फोटो कॉपी ही कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो एडमिट कार्ड तो ओरिजिनल लेके जाओगे, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, और कोई भी अनावश्यक सामग्री अपने साथ नहीं लेके जाओगे। अच्छा, और भी बातें बताते हैं, चलिए मेन टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब आपके हाथ में प्रवेश पत्र आ गया, अब बारी आ गई परीक्षा देने की, ठीक है ना। किसकी बारी आ गई? हाँ, अभी मान लो अब आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है, अभी से धड़कन बढ़ा लीजिए, कंट्रोल रखो, ठीक है ना। अब करना क्या है, देखो हम उन बातों को आपको बता रहे हैं कि जो हर साल हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, फेस करते हैं, एकदम बौखला जाते हैं, मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे किस कमरे में बैठना है, कहाँ बैठना है, समझ में आया कि नहीं। तो हम आपको सारा सिस्टम बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो आपके हाथ में प्रवेश पत्र आ गया, तो उसमें आपका सेंटर नेम लिखा होता है कि आपका किस विद्यालय में सेंटर है, ठीक है ना। पहला चीज तो आपको मिल गया कि आपका सेंटर कहाँ पे है। अब वो सेंटर आपको पता चल गया कि हमारा इस विद्यालय में सेंटर है, आप उस सेंटर पर चले गए। विद्यालय में जब जाओगे तो वहां पर जो मेन गेट होता है, या तो मेन गेट पर या तो कोई एक ऐसा प्लेस होगा जो सेंटर में होगा उनका, वहां पर वो चिट लगा देते हैं, ठीक है ना। चिट ऐसे लगा देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो जो सेंटर में लगा होता है, या तो कई बार होता है मेन गेट पर लगा देते हैं या मेन गेट के बगल में लगा देते हैं। वैसे ज्यादातर केसेज में, यानी ज्यादातर विद्यालय में यही करते हैं, क्योंकि उस समय गेट बंद होता है, बच्चे पहले दिन पहले से ही आ जाते हैं, उनको जानकारी चाहिए। तो वो करते क्या हैं कि वो गेट, क्योंकि गेट बंद है तो बाहर ही चिपका देते हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए। अच्छा, अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर 1 से शुरू हुआ, मान लीजिए 100 से शुरू हुआ, 100 मान लेते हैं, 100 से लेकर के 150 तक रूम नंबर 1 ऐसे लिख दिए। अब देखिए 100 रोल नंबर से लेकर के 150 तक, 100 से 150 तक रूम नंबर 1 में। अब यहां परेशान क्या होते हैं कि यहां 100 देखे, यहां 150 देखे, तो घबरा जाते हैं कि 100 तो है, 150 है, मेरा रोल नंबर कहां है। ज्यादातर केसेज में लड़कियों के साथ ज्यादातर होता है, हाँ, कि यहां 100 है, 150 है, ठीक है ना। अब यहां पर आ गया 151 से 200 तक, 200 तक रूम नंबर, ठीक है ना। हम यहां पे आर्यन कर दें, ठीक है, रूम नंबर 2। ये समझ में आया आपको? तो अब आपको आपका रोल नंबर कैसे ढूंढना है? रोल नंबर ऐसे ढूंढना है, यहां 100 से शुरू है और यहां पे 150 खत्म है, तो 100 और 150 के बीच में देखिए आपकी संख्या कौन सी है, जिसका है वो रूम नंबर 1 में जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आया? जैसे
नहीं, हाँ, रोज का मतलब ऐसा होता है जैसे कुछ ऐसे विषय सब्जेक्ट होते हैं जो सबने लिया हुआ है। जैसे हिंदी है वो सबका है, सोशल